हाय दोस्तों, मैं मनोज सनशाइन ऑफ ट्विन फिल्म चैनल से स्टारशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑल ट्विन फिल्म्स की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिस्कवर ऑफ मोर स्माइल वाली फिल्म के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब पूरे खुशी उम्मीद के साथ अपने इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम की इस जर्नी में, स्टारशिप की इस जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। सच और धर्म के साथ हमेशा रहिए, यही आपको इस जर्नी में बहुत कुछ प्रदान करेगा। और डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इंसान ही हैं, गलतियां होती हैं, पर उसे मानना, कहा गया कि भूल को अगर हमने मान लिया तो भूल ही शुभ फल में बदल जाता है। और अपने ईगो को हमेशा हट करने की कोशिश कीजिए। कहाँ मेरा ईगो बाहर निकलने के फिराक में पड़ा है, उसे अपने अंदर भीतर ही विशाल समुद्र में तैरने के लिए छोड़ दीजिए कि वो बाहर ना आए और तैरता रहे अपने समुद्र में। तो दोस्तों, आज जो भक्त की मर्यादा जो सब्जेक्ट है, इस पे हम एक कथा के द्वारा इस शब्द को हम समझेंगे। बहुत ही सुंदर कथा है। श्री शंकर भगवान और श्री मार्कंड ऋषि की ये कथा है कि एक बार जो है भगवान शिव गहरी ध्यान में थे और उसी समय जो है कि एक लीला रचने के लिए भगवान शिव ने सबको समझाने और बताने के लिए भगवान शिव ने ये लीला रची कि उन्होंने श्री मार्कंडेय ऋषि जी को उनके कैलाश पे आने का आमंत्रण दिया। तो श्री मार्कंडेय ऋषि जी कैलाश पर पहुँचते हैं। माँ भगवती, श्री गणेश भगवान वहीं खड़े रहते हैं। देखते हैं कि भगवान शिव ध्यान में थे, गहरे ध्यान में थे, लेकिन वो तो त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें आभास हो गया कि श्री मार्कंडेय ऋषि जी कैलाश पे पधारे हैं और वो भगवान शिव से मिलने आ रहे हैं। तो भगवान शिव ने ज़रा भी देर नहीं लगाई, तुरंत ध्यान से उठे और उन्होंने माता को आदेश दिया कि हे देवी, जाओ, जाके जल लाओ, फल लाओ, फल, मेवे, मिष्ठान लेके आओ जल्दी से। हमारा प्रिय भक्त हमसे मिलने आया है। माता, मेहमान का सेवा करना तो सम्मान की बात होती है, पर माता आश्चर्य में भी थे कि हम तो डर रहे थे इनसे कुछ बोलने के लिए, ये तुरंत ध्यान से उठे इनके लिए और तुरंत ही दौड़ पड़े कि ये लाओ, वो लाओ, ऐसे करो, वैसे करो। आखिर बात क्या है, इसका गूढ़ रहस्य क्या है? तो दोस्तों तुरंत ही भगवान शिव जी उन्हें आसन प्रदान करते हैं, उनका पैर धोते हैं, उन्हें बैठाते हैं कि प्रभु आप इतनी दूर से आए हैं, पहले कुछ जलपान कीजिए, जलिए। फिर कहते हैं प्रभु आप बैठिए, हम अपने हाथों से आपको खिलाते हैं। तो श्री मार्कंडेय जी कह रहे हैं नहीं प्रभु, हम खा लेंगे। बोले नहीं, हम आपको खिलाएंगे, हमें बड़ा आनंद आता है आपको खिलाने में। तो वैसे ही उन्होंने खिलाया। उसके बाद भगवान शिव जी कहें कि प्रभु अब अपना हाथ धो लीजिए। तो श्री मार्कंडेय जी का जवाब था कि प्रभु खिलाया तो आपने है, तो हाथ तो आपका जूठा हुआ है, मेरा तो नहीं, तो हाथ तो आपका धुलाना चाहिए। तो श्री मार्कंडेय जी ने तुरंत
जल का पात्र ले करके उन्हें उनके हाथ को धोया, धुलाया। वैसे ही श्री मार्कंडेय ऋषि जी ने फिर व्यक्त किया कि प्रभु हमें अब आपके पाँव को धो के जलपान करने दीजिए, जिससे कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। भगवान शिव बड़े आनंदित हुए कि हमने इतना कुछ अपने श्री मार्कंडेय जी को समर्पित किया, लेकिन फिर भी वो अपने भक्त की मर्यादा को नहीं भूले। हमें वही सम्मान दिया उन्होंने जो एक भक्त का भगवान के प्रति होता है। तो दोस्तों, यही कथा है कि आप इस जर्नी के कारण तो और इन सारे ट्रेनिंग को पाते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर अभिमान, ईगो भी जगह अपना फैलाएगा। तो दोस्तों, इस चीज़ से बचिएगा। आपके हर रिलेशन में ये मर्यादा है, सबके साथ एक अलग अलग मर्यादा है। उस मर्यादा को ज़रूर से पालन कीजिएगा। भगवान के प्रति आपकी जो मर्यादा है उसके पालन, माँ बाप के प्रति जो मर्यादा है उसे ध्यान दीजिएगा। पत्नी है उसके प्रति जो मर्यादा, ध्यान दीजिएगा। किसी गलत रिलेशन में कोई गलत कदम मत उठाइएगा। वहाँ एक मर्यादा होती है, मर्यादा ही धर्म होता है। उस चीज़ को समझिएगा कि जहाँ धर्म है वहीं भगवान है। तो अगर हमें पूरे जीवन का आनंद लेना है तो सच बताऊं दोस्तों, कि मर्यादा को अपने जीवन में ज़रूर सही तरीके से ढालिएगा और उसके अनुसार उसका पालन कीजिएगा। ये मत भूल जाइएगा कि अब तो हम कुछ अलग ही होते जा रहे हैं, इनसे इस सामने वाले की है ही क्या। तो इन शब्दों से बचने की कोशिश कीजिएगा। मन के इस भ्रम से, इस जाल से बचने की कोशिश कीजिएगा और सदैव एक निर्मल पवित्र सोल बनने की कोशिश कीजिएगा कि जो अपने से बड़ों के प्रति, अपने से छोटों के प्रति जो आदर, सम्मान, मर्यादा है उसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आपने हमारा ये वीडियो देखा, इससे ज़रूर आप बहुत कुछ अच्छा अपने जीवन में सीखिएगा। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबने हमारा इस वीडियो को देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कोई त्रुटि रही हुई हो हमसे तो हम आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि आप सब की मनोकामनाएं पूर्ण हो, खुशियों की बौछार हो, आपका जीवन हर प्रकार के आनंद और खुशी से भर जाए, चारों तरफ से प्रेम ही प्रेम आपको प्राप्त हो। दोस्तों, धन्यवाद।